दोस्तों स्क्रीन पर मेरे पास है एक 24 स्लॉट कूलर मोटर, जिसको आज हम 3 स्पीड में रिवाइंड करेंगे। और देखिए 3 स्पीड में रिवाइंड करने के 3 तरीके होते हैं। यहाँ 3 स्पीड में रिवाइंड करने का मैं आपको पहला तरीका बताने वाला हूँ। जल्दी ही आने वाले दिनों में 3 स्पीड का दूसरा तरीका और तीसरा तरीका भी बताने वाला हूँ। तो देखिए सबसे पहले इस मोटर को ओपन कर लेते हैं और ओपन कर लेने के बाद इसको यानी इसके सभी पार्ट्स बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए ये इसको मैंने ओपन कर लिया है और उसकी जितनी भी कॉइल्स हैं उनको सब कटिंग कर लेने के बाद यहाँ बाहर निकाल लिया है। अब जान लेते हैं थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो देखिए इसका कोर का जो साइज़ है वो 1 इंच हो जाता है और यहाँ इसका जो इनर डायर है वो 3 इंच हो जाता है और आउटर डायर हो जाता है इसका 5 इंच। तो चलिए अब इसके अंदर यहाँ पर जो इसके कटे कटे खाने यानी इसकी जो स्लॉट्स हैं उसके अंदर यहाँ मैं पेपर लगा लेता हूँ। तो देखिए सभी स्लॉट्स में इसके पेपर लगा लिए गए हैं यहाँ पर, और ये कुछ टुकड़े कटिंग कर लिए गए हैं जो कि कुछ ग्रीन कलर के हैं और कुछ वाइट कलर के हैं। ये यहाँ पर जब कॉइल इसके अंदर डाले जाएंगे तो यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे। 1 से 4 की स्लॉट में ग्रीन पेपर को यूज़ करेंगे और 1 से 6 की पिच में वाइट पेपर को यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ 22 इंच गोलाई में मैंने फर्मा सेट कर लिया है और यहाँ पर ये 4 कॉइल इसकी बनाए हैं, जिसमें 3 कॉइल में 150 टन डाली गई हैं और चौथी जो कॉइल है उसमें यहाँ पर देखिए 80 टन डाली गई हैं। और यहाँ पर हमने इसमें 29 नंबर वायर यूज़ किया है जो कि एल्यूमिनियम है। अब देखिए यहाँ इसकी स्पीड समझते हैं। अब यहाँ इसमें हम 30 नंबर एल्यूमिनियम वायर यूज़ करेंगे। देखिए 80 के साथ हमें इसको जोड़ लेना है और यहाँ पर 50 टन डालने के बाद एक लूप निकालेंगे और उसके बाद 50 टन डालने के बाद तीसरी लूप निकालेंगे। तो स्पीड की जितनी भी लूपें हैं वो सब इसी कॉइल के अंदर आ जाएंगी। ये सबसे आसान वाला तरीका है जो कि 3 स्पीड में रिवाइंड किया जाता है। तो देखिए अब यहाँ पर ये कुछ इस तरह से हो जाती हैं 80 प्लस 50 प्लस 50। 80 वाली जो है ये हाई स्पीड मानी जाएगी, 50 बीच वाली मीडियम स्पीड मानी जाएगी और सबसे लास्ट वाली स्लो स्पीड मानी जाएगी। तो इस तरह से इसमें एक ही कॉइल में ये 3 लूपें निकालकर अलग अलग स्पीडें बनाई जाती हैं, जबकि दूसरे और तीसरे तरीके में कॉइल को अलग अलग करके बनाया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस कॉइल को हम उतार लेते हैं और इसके अंदर डालना शुरू करते हैं। तो यहाँ किसी भी एक स्लॉट में देखिए कॉइल का एक तरफ से एक सिरा डाल देना होता है और उसके बाद यहाँ ये ग्रीन पेपर का टुकड़ा इसमें लगाया जाएगा। यहाँ बीच में 2 स्लॉट खाली छोड़ेंगे और जो चौथी वाली स्लॉट है कॉइल का दूसरा वाला सिरा चौथी स्लॉट में डालेंगे और यहाँ पर एक बार डालने के बाद कॉइल को यहाँ पर भी ग्रीन पेपर का टुकड़ा लगा देंगे। अब कॉइल को फोल्ड करेंगे और उसके बाद जो जहाँ पर हमने अभी 1 से 4 में कॉइल को डाला था उसके ऊपर जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें कॉइल को दोनों तरफ से एक एक राउंड देंगे। उसके बाद कॉइल को फुल फोल्ड करेंगे और जितना भी वायर है कॉइल को दोनों तरफ उसी स्लॉट में डाल देंगे 1 से 6 में, जहाँ पर हमने एक राउंड दिया था। तो यहाँ इस स्लॉट में यानी 1 से 4 की पिच में कॉइल के 2 राउंड आ जाएंगे। तो इस तरह से इसकी पिच बन जाएगी 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड। तो अब दोस्तों यहाँ पर मैं देखिए एक कॉइल कंप्लीट कर चुका हूँ। अब इसकी जो 2 और कॉइल हैं उनको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद चौथी वाली कॉइल जो स्पीड वाली है उसको डालकर दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए 2 कॉइल इसकी मैं डाल लेता हूँ। तो देखिए यहाँ 3 कॉइल इसकी मैंने कंप्लीट इंस्टॉल कर ली है। अब ये बच जाती है इसकी लास्ट वाली कॉइल जिसके अंदर स्पीडें हैं, क्योंकि ये मोटी कॉइल हो जाती है इसलिए इसको डालकर दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ हमने इसके अंदर 30 नंबर भी वायर यूज़ किया है। अगर 29 नंबर से इसको हम रिवाइंड करते हैं थोड़ी कॉइल ज़्यादा मोटी हो जाती, जिससे डालने में इसमें डिफ़िकल्टी होती या प्रॉब्लम आती। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए सेम टू सेम जिस तरह से हमने बाकी 3 कॉइल को इसके अंदर इंस्टॉल किया है, यानी 1 से 4 में कॉइल को 1 राउंड करके डालेंगे और 1 से 6 की जो पिच होती है उसमें कॉइल को 2 राउंड करके डालेंगे। सेम टू सेम जैसे हमने बाकी 3 कॉइल को इसके अंदर इंस्टॉल किया है, ठीक उसी तरह से ये वाली कॉइल भी इसके अंदर डाली जाएगी। तो देखिए 2 राउंड कॉइल के इसके अंदर आ चुके हैं। अब तीसरा वाला राउंड भी इसमें हम डालकर कंप्लीट कर लेते हैं।
चलिए एक तरफ से ये कंप्लीट कर लिया गया है। अब दूसरी तरफ से भी जितना भी वायर है कॉइल को स्लॉट के अंदर डाल देंगे। तो ये देखिए बड़े ही आसानी के साथ ये चौथी वाली कॉइल भी स्लॉट के अंदर आ चुकी है और किसी भी तरह की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। तो देखिए 4 की 4 कॉइल इसमें ये कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है। अब यहाँ इसमें 4 लूपें दिखाई देती हैं। एक सबसे पहले जो हमने एक लूप छोड़ी थी वो वाली यानी इनर, और उसके बाद लास्ट वाली कॉइल में 3 लूपें निकल कर आती हैं। तो यहाँ पर टोटल 4 लूपें निकल कर आ जाती हैं, एक पहली वाली और 3 स्पीड वाली। तो चलिए यहाँ पर मैं कॉटन टेप लगा लेता हूँ और दोनों साइड से ये देखिए इस तरह से, और कॉटन टेप लगाने के बाद अब जो इसकी ऊपर वाली कॉइल हैं यानी स्टार्टिंग वाली, उनको बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये 4 कॉइल इसकी बनाई गई हैं। 31 नंबर वायर इसमें एल्यूमिनियम का यूज़ किया गया है और हर कॉइल में 150 टन डाली गई है, यानी 4 की 4 कॉइल का सेट 150 टन से ही बनाया गया है। और इसकी जो कॉइल है उसका साइज़ 22 इंच रखा जाएगा, यानी हमने पहले वाले कॉइल को भी 22 इंच में ही रखा था और इस वाले कॉइल को भी 22 इंच की गोलाई में ही रखा है। तो चलिए अब यहाँ पर इसकी पहली वाली कॉइल उठा लेते हैं और पहली कॉइल उठा लेने के बाद यहाँ जहाँ पर ये लूपें दिखाई दे रहे हैं इन लूपों के बीच में कॉइल को डालेंगे। तो यहाँ हमें इनके बीच में अगर हम डालेंगे तो हमें जब हम इसके कनेक्शन करेंगे तो हमें इसके राउंड सीधे मिल जाएंगे। अब देखिए जिस तरह से हमने ये ऊपर वाली कॉइल डाली थी 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड, तो सेम टू सेम इसकी पिच भी वही रहेगी, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। जैसा हमने ऊपर पहला वाला सर्किट यानी रनिंग वाला सर्किट हमने कंप्लीट रिवाइंड किया है 1 से 4 और 1 से 6 की पिच में 1 बार और 2 बार कॉइल को डाला है, ठीक उसी तरह से इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है और ये भी सेम टू सेम उसी तरह से स्लॉट में डाली जाएगी। तो देखिए ये इसकी एक कॉइल कंप्लीट हो चुकी है। इसमें यहाँ पर अब हम पीवीसी का एक टुकड़ा इसमें लगा देंगे। तो देखिए ये एक कॉइल इसकी कंप्लीट इंस्टॉल हो चुकी है, यानी जो स्टार्टिंग वाली कॉइल है उसको भी हमने एक कॉइल को कंप्लीट कर लिया है। अब इसको पीछे की ओर शेप दे देंगे और यहाँ देखिए इन दोनों कॉइल के बीच में ये इसकी एक लूप आ चुकी है। अब चलिए इसकी जो और कॉइल हैं उनको भी सेम टू सेम इसी तरह से इसके अंदर मैं कंप्लीट इंस्टॉल कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं सबको वीडियो में डालकर दिखाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो देखिए ये चारों की चारों कॉइल इसके अंदर डाली जा चुकी हैं। अब कॉइल किस तरह से डाली जाती हैं ये भी मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर कनेक्शन करूँगा, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो अब देखिए यहाँ इसके ये इस तरह की लूपें दिखाई दे रही हैं। ये 2 लूपें हो जाती हैं इसकी, ये वाली स्टार्टिंग वाली जो हमने बाद में कॉइल डाली हैं, और ये 4 लूपें हैं इसकी रनिंग वाली, जिसमें एक लूप इसकी शुरू वाली है और 3 लूप इसकी लास्ट वाली कॉइल में है, जो कि हाई स्पीड, मीडियम और स्लो स्पीड हो जाएंगी। तो चलिए अब इससे कनेक्शन समझ लेते हैं। तो ये देखिए ये 2 वायर झरके हो जाते हैं दाएं हाथ की ओर, एक स्टार्टिंग वाला और एक रनिंग वाला। देखिए ये दोनों हो जाते हैं, एक इसमें स्टार्टिंग वाली लूप है और एक रनिंग वाली लूप है, यानी जो पहले वाला सर्किट बनाया था हमने एक लूप उसकी पहली वाली हो जाएगी, जो पहले हमने लूप निकाली थी सबसे फर्स्ट वाली, और एक लूप हो जाएगी ऊपर वाले सर्किट की स्टार्टिंग की, जो हमने पहली सबसे फर्स्ट वाली लूप निकाली थी। उन दोनों को एक जगह जोड़ लेंगे और उनको बना लेंगे कॉमन। तो यहाँ देखिए इसमें हम ब्लू कलर का वायर यूज़ करेंगे। चलिए इसको यहाँ पर जो हमने 2 लूपें एक जगह जॉइंट की थी, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग की, उसको यहाँ पर इस तरह से जोड़ देंगे और इस पर ब्लू कलर का वायर लगाकर इसे कॉमन बना देंगे। अब देखिए ये उठा लेते हैं दूसरी वाली लूप, यहाँ पर जिसमें हमने 80 टन डाले थे और उसके साथ 30 नंबर वायर जोड़ा था।
ये देखिए ये वाली वो लूप है। इसके साथ हम क्या करेंगे, एक तार अलग से इसके साथ जोड़ लेंगे, क्योंकि यही तार कैपेसिटर पर जाने वाला है। तो देखिए ये रनिंग वाली लूप है, जो एक लूप बची हुई है, एक लूप कॉमन पर चली गई है और एक लूप रनिंग की ये नीचे वाला जो सर्किट हमने बनाया था उसकी लूप है, जिसको हमने एक वायर इसके साथ और कनेक्ट कर लिया है। देखिए इस वायर पर हम यहाँ स्लिप चढ़ा देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके साथ हम जोड़ेंगे ब्लैक कलर का वायर। चलिए यहाँ इसमें ब्लैक कलर का वायर जोड़ेंगे और ये हो जाएगी सबसे हाई स्पीड। जहाँ पर हमने 80 टर्न डाले थे और उसके साथ 30 नंबर वायर जोड़ा था, ये वो वाली लूप है। और इसी के साथ हम एक एक्स्ट्रा वायर जोड़ देंगे जो कि कैपेसिटर पर जाने वाला है। तो यहाँ देखिए इसके साथ हमने एक एक्स्ट्रा वायर भी जोड़ लिया है और इस पर हमने ब्लैक वायर भी जोड़ लिया है। तो ये इसकी हो जाएगी सबसे हाई स्पीड। ये देखिए अब ये वाला जो एक्स्ट्रा वायर है, चलिए पहले इसको मैं इस स्लीव के अंदर इसे कवर कर देता हूँ जिससे कि ये बाहर की ओर ना निकले। अब देखिए 80 टन के बाद जब हमने 30 नंबर वायर जोड़ने के बाद 50 टर्न डाली थी, उसके बाद जो एक लूप निकली थी ये वो वाली लूप है। इस पर हम रेड कलर का वायर लगाएंगे जो कि इसकी ये मीडियम स्पीड हो जाएगी। तो यहाँ पर इसमें हम रेड कलर का वायर जॉइंट कर लेंगे और ये बन जाएगी इसकी मीडियम स्पीड। यहाँ पर मोटर मीडियम स्पीड में चलने वाली है। तो चलिए इसे भी अच्छे से जॉइंट कर लेते हैं और इस पर भी स्लीव चढ़ाकर इसे कवर कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमने इसकी मीडियम स्पीड को भी कवर कर लिया है। अब बच जाती है इसकी लास्ट वाली लूप जिस पर हम वाइट कलर का वायर लगाएंगे और ये वो वाली लूप है जिसमें हमने सबसे लास्ट में 50 टर्न डालने के बाद जो सबसे लास्ट में लूप निकली थी, ये वो वाली लूप है जो कि सबसे स्लो स्पीड है। और यहाँ पर हम इसमें वाइट कलर का वायर यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वाइट कलर का वायर हमने इसके साथ जॉइंट कर लिया है और ये बन जाएगी इसकी सबसे स्लो स्पीड। तो अब यहाँ पर देखिए जो हमने ब्लैक कलर का वायर यूज़ किया है उसमें जिसमें 80 टन डाली थी वो हो जाएगी सबसे हाई स्पीड, और जिसमें 80 टन डालने के बाद जो 50 टन की एक लूप निकली थी उस पर रेड कलर का वायर लगाएंगे। और उसके बाद फिर हमने 50 टन डाली थी और लास्ट वाली लूप निकली थी उस पर हम वाइट कलर का वायर लगाएंगे जो कि सबसे स्लो स्पीड होगी। अब देखिए ब्लैक वायर के साथ जो हमने एक एक्स्ट्रा वायर जोड़ा था ये वही वाला एक्स्ट्रा वायर है, इसको यहाँ से साफ कर लेंगे। और ये है वो बची हुई स्टार्टिंग की लूप, इसको भी यहाँ से छील लेंगे यानी इसका इंसुलेशन उतार लेंगे। अब ये दोनों लूपें हो जाती हैं, एक एक्स्ट्रा वायर और एक स्टार्टिंग की वायर। तो इन पर हम लगाएंगे सीधे कैपेसिटर की वायर। यहाँ पर हम दो वायर एक साथ एक ही कलर की इसमें जोड़ देंगे जिससे कि हमें ये पता चल जाएगी ये कैपेसिटर की दोनों लीडें हैं। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से हम वायर यूज़ करेंगे। मेरे पास ये वाइट कलर के दो वायर हैं, आपके पास किसी भी कलर का वायर हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि वाइट ही कलर का हो। तो यहाँ देखिए दोनों वाइट कलर के वायर मैं इन दोनों लूपों पर लगा दूंगा जिससे कि ये कैपेसिटर की लूपें बन जाएंगी। तो देखिए एक इसमें लूप स्टार्टिंग वाली लगा दी गई है और ये है वो ब्लैक वायर के साथ जुड़ा हुआ एक्स्ट्रा वायर, और ये है स्टार्टिंग वाली लूप जिस पर हमने एक वाइट कलर का वायर इसमें लगा दिया है। अब चलिए एक्स्ट्रा वायर पर भी हम एक वाइट कलर का वायर लगा देंगे तो ये दोनों वायर इसके बन जाएंगे कैपेसिटर के। अब हमें बाहर कैपेसिटर ही इसमें लगाना है, बाकी और कुछ इसमें नहीं करना है क्योंकि कनेक्शन हम इसके ऑलरेडी अंदर कर चुके हैं, यानी ब्लैक वायर के साथ इसको हमने अंदर ही कनेक्ट कर दिया है। तो ये कनेक्शन इसके ऑटोमेटिक यहाँ पर हो गए हैं। अब हमें बाहर सिर्फ कैपेसिटर ही इन दोनों लूपों पर लगाना है। तो देखिए सिलाई कुछ इस तरह से करेंगे, जो इसमें एक कवर होता है उसमें दो होल होते हैं, तो वहाँ हम एक होल से निकाल लेंगे इसकी स्पीड वायर और एक तरफ से निकाल लेंगे कैपेसिटर वायर। तो चलिए कुछ इस तरह से इसकी सिलाई कर लेते हैं जिससे कि दोनों तरफ से ये कैप में निकल आए। तो यहाँ देखिए ये दो वायर इसके कैपेसिटर के हो जाते हैं जो कि एक तरफ से हमने सिलाई कर ली है यहाँ, और ये हो जाती है इसकी स्पीड वाली वायर जो कि एक तरफ हमने निकाल ली है। अब जब हम इसमें कैप लगाएंगे तो दोनों तरफ से स्पीड वाले वायर एक होल से निकल जाएंगे और कैपेसिटर का वायर एक होल से निकल जाएगा।
और देखिए सिलाई इसकी अब कंप्लीट हो चुकी है। अब चलिए इसमें यहाँ वार्निश लगाकर इसको धूप में सुखा लेते हैं और जैसे ही ये सूख कर तैयार हो जाएगा तो इसको मोटर के अंदर फिट कर लेंगे। तो चलिए इसे धूप में सुखा लेते हैं। अब यहाँ दोस्तों ये मोटर सूख कर कंप्लीट कर लिया है और मैंने इसको नीचे वाले कवर में रख लिया है। तो देखिए यहाँ कुछ इस तरह से इसके जो वायर हैं वो मैंने बाहर निकाल लिए हैं। ये 2 कैपेसिटर के 2 वायर एक तरफ से निकाल लिए हैं और ये स्पीड वाले वायर और कॉमन वाला वायर एक साइड से निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर जो इसका रूटर है उसको इसके अंदर डालेंगे और उसके बाद इसका कवर, जो ऊपर वाला कवर है, उसको भी इसमें लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसका जो रूटर है सबसे पहले इसके अंदर हम रूटर को डालकर इसे कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए रूटर इसके अंदर आ चुका है। अब ये ऊपर वाला जो इसका कवर है, या आप इसको टब भी बोल सकते हैं या कवर भी बोल सकते हैं या बॉडी बोल सकते हैं, इसको ऊपर से लगाएंगे और यहाँ जो ये होल दिखाई दे रहे हैं इन होल में हम इसके बोल्ट लगाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये सभी बोल्ट मैंने इसके कंप्लीट तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर ये देखिए ये जो 2 वायर कैपेसिटर के हमने निकाले थे, यहाँ पर डायरेक्ट इनमें हम कैपेसिटर लगा देंगे। अब हमें यहाँ पर किसी भी और वायर को कैपेसिटर से नहीं जोड़ना है, सिर्फ कैपेसिटर यहाँ इन दोनों वायर पर ही लगा देंगे। तो ये देखिए अब ये हो जाता है इसका कॉमन। यहाँ पर मैं एक इलेक्ट्रिक का वायर इस कॉमन पर लगा देता हूँ। जो इसका हमने बिलो वाला वायर कॉमन बनाया था उस पर एक वायर मैंने सप्लाई का लगा दिया है। अब देखिए ये हैं 3 स्पीड वाली वायर। यहाँ पर चलिए जिससे मोटर घूमती हुई दिखाई दे जाए यहाँ टेप लगा लेते हैं। अब सप्लाई का एक वायर हम सबसे पहले ब्लैक वाले वायर पर लगाएंगे जो कि सबसे ज़्यादा हाई स्पीड है। चलिए ये हमने चेक कर लिया है। अब इसका जो रेड वाला वायर है उस पर लगाएंगे तो यहाँ ये मीडियम स्पीड से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद ये जो सबसे स्लो स्पीड है यानी वाइट वाला वायर हमने बनाया था उस पर चेक करेंगे तो यहाँ ये सबसे स्लो स्पीड में मोटर चलती हुई दिखाई देगी। तो देखिए ये तीनों स्पीड में इसके अलग अलग स्पीड दिखाई दे गई हैं। तो दोस्तों ये सबसे आसान 3 स्पीड में कूलर मोटर को रिवाइंड करने का पहला तरीका है। इसके बाद अब जब मैं और दूसरी वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ दूसरा तरीका और तीसरा तरीका 3 स्पीड का मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जल्दी ही मैं दूसरा तरीका और तीसरा तरीका भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एक आसान तरीके से 3 स्पीड में कूलर की मोटर को रिवाइंड करने का तरीका जान लिया है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं जिससे कि मैं जैसे ही अपनी नई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपको इसका पता ऑटोमेटिक चल जाएगा। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में।